हेलो राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस ब्लॉग में। कैसे हो आप सब? अच्छे हैं ना? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और अभी बस सुबह सुबह का टाइम है, तो यहाँ पर सुबह की स्टार्टिंग हो रही है चाय के साथ। तो मैं भी चाय बना करके लेके आई हूँ, चाय पी रही हूँ। तो पापा और ये मम्मी। शकल क्या, सुबह सुबह तो सबकी शकल ऐसी ही होती है, 12 बज रहे होते हैं सुबह सुबह। और फामी अभी हमारी सो रही है, तांशु भी सो रहे हैं अभी। ये रही मामी, ये देखो ये कैसे सो रही है। आप लोग भी आ जाइए, चाय पी लीजिए। और अभी भाई तांशु भी सो करके जग गए हैं, ब्रश करने गए हैं। तो मैंने कहा चलो उनके लिए भी दूध गर्म करते हैं, साथ में अंशु के लिए भी दूध में पत्ती डाल दूँ। तो दोनों के लिए इकट्ठा दूध गर्म करने रखा है मैंने, चीनी डाल दी है और मैं चम्मच से घोल रही हूँ, क्योंकि तांशु के लिए तो मुझे ज़्यादा दूध गर्म करना नहीं है, बस हल्का सा ठंडापन ख़त्म करना है। तो कभी कभी क्या होता है ना, चीनी घुल नहीं पाती अच्छे से, तो मैं चम्मच से जो है घोल देती हूँ उसे। और अभी तांशु को दूध दे दिया है मैंने, और बस अंशु के लिए दूध में पत्ती डाल दूँ। और इस वक्त ठंड के मारे ना बुरा हाल है, इतनी ज़्यादा ठंड पड़ रही है। सबसे ज़्यादा परेशानी होती है भाई सुबह जगने में, रज़ाई से बाहर निकलने में। और इस वक्त दिन छोटे हैं, रात बड़ी है, फिर भी ना सोने के लिए रात छोटी पड़ जाती है, क्योंकि वामिकाएँ ही रात में 2-3 बार जगाती है। तो पता ही नहीं चलता कब रात निकल जाती है, और ऐसा लगता है जैसे नींद पूरी ही नहीं हुई हमारी। तो एक तो ठंड, उस पर भी सुबह जग कर के रज़ाई से बाहर निकलने में हालत ख़राब हो जाती है। और आपके यहाँ ठंड कैसी पड़ रही है मुझे कमेंट करके बताना। और अभी मैं जा कर के अंशु को दे करके आती हूँ दूध। तो अभी मैं आ गई फिर से किचन में खाना बनाने, क्योंकि खाली चाय से काम तो चलेगा नहीं भाई, खाना भी तो खाना है। दिन में तो खाना तो बनाना है, खाना खाना है। तो मैं बना रही हूँ आज आलू मटर पनीर की सब्ज़ी। तो यहाँ पर ये 2 हलवा प्लेट में रखा हुआ है, 2 तरीके का पनीर। एक तो घर का बना हुआ जो कि मम्मी ने बनाया है, और दूसरा बाज़ार का जो कि पापा लेकर के आए हैं डेयरी से। तो मुझे सब्ज़ी कुकर में छोंकनी है, तो मैंने ये पनीर भी कुकर में ही डीप फ्राई कर लिया है। मतलब कर नहीं लिया, अभी तो कर रही हूँ। जो घर का बना हुआ पनीर था वो तो फ्राई हो गया, ये मार्केट वाला रह गया, तो ये भी मैं कर रही हूँ। और जब तक ये पनीर फ्राई हो रहा है तब तक मैंने कहा चलो टमाटर भी काट के रख लेते हैं। और यहाँ मम्मी भी साथ में मेरी हेल्प करा रही है। तो मम्मी ने अभी ये नए आलू हैं सारे धुल करके रखे हैं, और अब धुल करके इनको मम्मी काटेंगी। तब तक जो है मैंने हींग जीरा डाल के, मतलब ऑयल गरम करके उसमें हींग जीरा डाल के प्याज फ्राई कर लिए, फिर उसके बाद हल्दी डाल करके टमाटर ऐड कर दिए। तो तब तक मैं इन टमाटर को पका रही हूँ, तब तक मम्मी मुझे आलू काट के दे देंगी। तो मैं फिर इसमें आलू ऐड करके, पानी वगैरह ऐड करके, मसाले डाल के ढक्कन लगा के रख दूँगी। और जब तक मैंने सब्ज़ी बने रखी तब तक दूध वाले अंकल जी भी आ गए। फिर मैं दूध लेकर के आई हूँ। ये यहाँ मम्मी ने थोड़े बहुत बर्तन पड़े थे सिंक में, वो सब धुले हैं। टंकी भी जो है ये धुल के रखी है मम्मी ने। इसमें हम समर का पानी भरते हैं जो कि खाना बनाने में यूज़ होता है। और बस मम्मी अभी ये सारे बर्तन भी पहुँच करके साथ के साथ स्टैंड में लगा दे रही है। उसके बाद फिर मैं मम्मी के हेयर में लगाऊंगी मेहंदी। तो यहाँ देखिए मम्मी के हेयर में मैंने मेहंदी लगा दी है, और ये मम्मी लगा रही हैं आटा। और अभी रोटियां तो नहीं बनेंगी, बस मम्मी अभी आटा लगा करके ढक कर के रख देंगी। जब सब नहा लेंगे तो उसके बाद ही एक साथ ही खाना बनेगा, सब एक साथ ही खाएंगे। और अब मैं लगा रही हूँ पूरे घर में पोंछा। झाड़ू मम्मी ने सुबह लगाई दी थी, तो बस मैं फटाफट से लगा दे रही पोंछा। अंदर दोनों कमरों में तो लगी गया है, किचन में रख गया है, बस ये बाहर की लॉबी रह गई थी लगाने के लिए। और ये वामिका रोने लगी थी, तो मैंने कहा थोड़ी देर इसको भी खिलाने लग गई। तो ऐसे ही काम करते हैं, कभी कभी इसको खिलाने लग जाते हैं, रोने लगती है तो बीच बीच में इसको खिलाते रहते हैं, काम भी करते रहते हैं। और अभी इसको खेल में लगा दिया, खिलौने में मस्त कर दिया है मैंने इसे। तो जब तक ये लगी है खेल में, तब तक हम जो है अपना
ये पहुँचे काम से फ्री हो जाएं, नहा के आ जाएं। और नहा करके आकर के मैं फिर से आ गई किचन में। तो बस रोटियां सेक रही हूँ मैं, रोटियां ही बनाने को रह गई थी। तो पापा को लगाया मैंने खाना, मम्मी अभी छोटी वाली को खिला रही हैं क्योंकि अंशु अभी गई है नहाने के लिए। और रोटियां बनाते बनाते मैं अपनी एक सब्सक्राइबर को बर्थडे विश कर देती हूँ। तो मेरी सब्सक्राइबर हैं शालिनी जी, उनकी बेटी नव्या का 13 जनवरी को बर्थडे है। तो नव्या बेटा, आपको मेरी तरफ से जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएँ और आप खूब आगे बढ़ो और हमेशा खुश रहो। और अभी सबका खाना हो गया है, बस मैं रह गई हूँ खाना खाने के लिए। और मेरी आदत है सारा काम करके आराम से फ्री होकर के बैठ करके खाना खाने की। तो अभी ये थोड़ा बहुत काम रह गया है, चूल्हा साफ़ करना, ये स्लैब साफ़ करना, बर्तन वगैरह भी धुल लें। तो ये सब करके फिर आराम से बैठ करके खाना खाऊंगी मैं। और गाइस, आप में से किस किस की सारा काम करने के बाद आराम से बैठ करके खाना खाने की आदत है, मुझे कॉमेंट करके बताना। और बर्तन ज़्यादा नहीं, थोड़े बहुत ही हैं, सबके खाने वगैरह के हैं। बस अभी फटाफट से धुल जाएंगे। और ये चूल्हे के स्टैंड भी मैं ब्रश से साफ़ कर देती हूँ। खाना वगैरह सब्ज़ी वगैरह बनाओ तो थोड़ा बहुत तो छिटक ही जाते हैं, तो मैंने ब्रश से साफ़ कर दिए हैं। और मम्मी के सिंक के नल में पता नहीं क्या हो गया है, इसको जब भी चलाओ ना तो एक अजीब सी आवाज़ आती है। मतलब जैसे बस या ट्रेन का हॉर्न होता है ना, बिल्कुल वैसी सेम आवाज़ आती है। पता नहीं अंदर कुछ पेच वगैरह ढीला होगा तो क्या उसमें कमी आ गई है। तो घर में जब भी कोई आता है ना और इस नल की आवाज़ सुनता है ना, सब चौंक जाते हैं कि ये बस का हॉर्न, ट्रेन का हॉर्न कहाँ से आ रहा है। मैं भी जब आई थी तो मैंने ये पहली बार ये आवाज़ सुनी तो मैं भी चौंक गई थी, यार ये बस का हॉर्न या गली में कहाँ से बज रहा है, हमारे घर में कहाँ से आ रहा है। और मम्मी ने, सौरभ ने कई बार प्लम्बर वाले को फ़ोन करके बुलाया भी, लेकिन वो कह देते हैं कि आ जाएंगे आ जाएंगे आ जाएंगे। और इसको जो है आवाज़ का, पता कितने दिन हो गए, आई थिंक 1 महीना हो गया होगा, लेकिन अभी तक वो प्लम्बर भैया सही करने ही नहीं आ पाए इसे। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं, पानी वगैरह खूब ठीक से आ रहा है, बस ये आवाज़ बहुत करता है जब ये नल खुला हुआ होता है तो। और अभी सारे काम से फ्री होकर के खाना वगैरह खा पी करके मैं आ गई छत पे धूप लेने के लिए। ज़्यादा तेज़ धूप तो नहीं है, बस थोड़ी बहुत तो धूप है ही, हल्की सी। तो मम्मी पापा तो पहले ही आ गए थे, दोनों नन्ही परियों को लेकर के। और सानवी तो हमारी सोने में ही मस्त है, वो तो धूप में आती ही सो जाती है। और वामिका ये खेलने में मस्त रहती है, देखो कैसे स्माइल कर रही है। और ये देखो भैया क्या हो रहा है छत पे, क्या हो रहा है। धूप में ना फ़ोन की स्क्रीन साफ़ नहीं आती, नज़र ही नहीं आती, एकदम ब्लैक ब्लैक सा हो जाता है। तो मैंने ये स्टॉल डाल रखी है। वामी वामी वामू 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 वामी। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? ओए गुड्डा, आज गुड्डा की मुइया भी साफ नहीं हुई है, कज्जू कज्जू हो रही है। आज गुड्डा अच्छा ही है मेरा। हाँ, आज गुड्डा किसी ने नहीं नहलाया। ओह, आज मेरा गुड्डा अच्छी हो गया है, अच्छी हो गया। देखिए देखिए बाबू 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 बाबू। टोपा कहाँ गया? ये कहाँ गया टोपा? टोपा गले में ही रह गया लटका हुआ है। मम्मी देख टोपा। बाबू क्या हो रहा है? क्या हो रहा है बाबू? तो
और अभी फ्रेंड्स मुझे आप लोगों से करनी है कुछ ज़रूरी बातें कुछ कमेंट्स को लेकर के, और उन कमेंट्स को लेकर के ना मुझे हंसी भी आती है। जब वो मैंने कमेंट्स पढ़े तो मुझे बहुत हंसी भी आई कि लोग ऐसे ऐसे कमेंट्स भी करते हैं, मतलब लोग ऐसा भी सोच लेते हैं। तो किसी एक ने ये कमेंट कर दिया कि आप मतलब हम जब से देख रहे हैं तब से आप मायके में ही रह रही हो, आपका और कोई घर नहीं है क्या, आपको ससुराल से निकाल दिया है क्या। ये बताओ, मतलब लोगों ने यहाँ तक थिंकिंग निकाल ली कि मैं इतने दिनों से मायके में हूँ तो मुझे ससुराल से निकाल दिया गया है। पता नहीं लोग ऐसा कैसे सोच लेते हैं। जब मैं वीडियो में दिखा रही हूँ कि मैं किस लिए यहाँ पर आई हूँ, मेरी छोटी भाभी की बेटी हुई है तो मैं उसके लिए यहाँ पर आई हुई हूँ। और वो लोग शायद मेरे ससुराल वाले ब्लॉग्स नहीं देखते जब मैं ससुराल में रही थी। आपको भी पता हो मेरी प्रेगनेंसी का ज़्यादातर टाइम जो है ससुराल में ही बीता है, और सारी छुट्टियाँ मैं ससुराल में ही स्पेंड करती हूँ। समर वैकेशन होती है तो ससुराल ही जाती हूँ पहले, और विंटर वैकेशन भी मैं ससुराल में ही स्पेंड करती हूँ। पर इस बार थोड़ा जो सीन है वो थोड़ा अलग पड़ गया। भाई छोटी भाभी की बेटी हुई तो इसलिए मुझे यहाँ आना मेरा ज़रूरी था, इसलिए मैं यहाँ पर आई। क्योंकि भाई अब यहाँ भी कोई करने वाला नहीं था, मम्मी की कोई हेल्प के लिए नहीं था, छोटी भाभी की हेल्प के लिए नहीं था, तो भाई मुझे आना पड़ा। अब मैं नहीं आती तो फिर कौन आता, कौन करता, तो भाई मुझे तो आना था। और बस सिर्फ इस बार ही विंटर वैकेशन में मैं जो है मायके में रही हूँ, वरना तो मैं मेरे लास्ट ईयर भी मैं ससुराल में ही थी। जब मम्मी जी को बताओ अटैक पड़ा था, हॉस्पिटलाइज्ड हुई थी, तब मैं ससुराल में ही थी। पूरी विंटर वैकेशन मैंने ससुराल में ही स्पेंड की थी। और उससे पहले भी मैंने विंटर वैकेशन यहीं पर बिताई थी पूरा 2 साल पहले भी, जब जो मम्मी के हाथ में फ्रैक्चर हो गया था, उनको प्लास्टर चढ़ा था। तो मैं सारी विंटर वैकेशन, सारी समर वैकेशन, सारे त्यौहार मैं ससुराल में ही सेलिब्रेट करती हूँ। और अभी दीपावली के त्यौहार पे भी मैं 4-5 दिन वहाँ पर रुक कर के आई थी। तो कैसे हो सकता है कि ससुराल वाले मुझे निकाल देंगे। जब मैं ससुराल के प्रति अपनी सारी जिम्मेदारी निभाती हूँ तो फिर भी ससुराल वाले मुझे निकाल देंगे। हाँ, मतलब लड़की अगर अपने मायके में आके कुछ ज़्यादा दिन रुक जाए तो उसका मतलब है उसको ससुराल से निकाल दिया गया है, उसका कोई घर नहीं है इसलिए अपने मायके में रह रही है। तो ऐसा नहीं होता। कभी कभी कुछ मजबूरी ऐसी हो जाती है कि भाई मायके में रहना पड़ता। भाई वो भी तो मेरे माँ बाप हैं, उन्होंने मुझे जन्म दिया है, पाल पोस के बड़ा किया है, पढ़ाया लिखाया है, तो मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके प्रति बनती है कि नहीं बनती है कि भाई उनका ख्याल रखना मेरा फ़र्ज़ है। मैं अपने सास ससुर के लिए भी करती हूँ, जब उनको मेरी ज़रूरत होती है तो मैं उनके लिए भी करती हूँ। ऐसा तो है नहीं कि मैं सिर्फ अपने माँ बाप के लिए करती हूँ, अपने सास ससुर के लिए नहीं करती। अगर मैं अपने सास ससुर के प्रति अपनी जिम्मेदारी ना निभाऊँ तो आपका कहना बनता है, लेकिन मैं अपने सास ससुर के प्रति भी अपनी सारी जिम्मेदारी निभाती हूँ। जब भी मेरी ज़रूरत होती है ससुराल में तो मैं वहाँ जाती हूँ, तुरंत अपनी सारी जिम्मेदारी निभाती हूँ, सारे फ़र्ज़ निभाती हूँ। जब मैं ससुराल के प्रति अपनी सारी जिम्मेदारी निभा रही हूँ तो मुझे ऐसे ही ससुराल वाले निकाल देंगे। बस फ्रेंड्स इतना ही शेयर करना था आप लोगों से कि लोग ऐसे ऐसे कमेंट कर देते हैं। और मैं जब भी मायके आऊँ तो मेरे लिए तो वही ऐसे कमेंट आते ही रहते हैं। अब मैं इन सब चीज़ों को इतना सीरियस नहीं लेती, बट कभी कभी ऐसे कमेंट आते हैं जिनको देख के, जैसे अभी मैंने आपको बताया, इनको पढ़ करके ना बड़ी हंसी आती है मुझे। चलिए फ्रेंड्स, बातें बहुत हो गई, अब लेते हैं आप लोगों से विदा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं आप लोगों से फिर एक नई अच्छी सी प्यारी सी ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।